वैसे ही सी लायन एक सी मैमल है, तो सी लायन। क्या BYD सी लायन 7 आपको खरीदनी चाहिए? सर्विस सेंटर की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। खुश रह पाएंगे परफॉर्मेंस को भी लेकर? मैसिव, अगर देखो आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। और ये बैटरी पैक इतना एफिशिएंट है, इतना टाइटली पैक्ड है। तो जो एडास है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर बाइक भी जा रही है वो भी आपको दिखाई देगी। सो आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस में बीट कर रही है बाकियों को? अगर कंपेयर टू iX1 तो परफॉर्मेंस वाइज तो बेटर है। तो रेंज जो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है जब ईवी की बात कर रहे हो। सो जो ब्लेड बैटरी है, अब उसको और भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। 480-500 लीटर आप इजीली ले सकते हैं, टॉप स्पेक्स, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। ये इंटीरियर में भी बहुत प्लश लुकिंग है। फैक्ट लुक में आप देखोगे तो आपको फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स है, 3.6 इंच, और ये रोटेट आप कर सकते हो। डिजाइन वाइज कूपे स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली अगर आप सी लायन 7 को एक बार टेस्ट ड्राइव लोगे, इसके अलावा और कुछ देखोगे नहीं। BYD की सबसे महंगी कार सी लायन 7 भारतीय बाजार में 48.9 लाख रुपीस की कीमत पर बाजार में आ चुकी है और ये आपको 2 वेरिएंट्स और एक बैटरी पैक के साथ मिलती है जो कि है 82.56 किलोवाट आवर की। और इसे चलाने के लिए हमारे कलीग हाजी चक्राल वाले चेन्नई गए हुए थे। इस वीडियो में हम आपके 5 सवालों का जवाब देकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या BYD सी लायन 7 आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। और एक और सवाल जो आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि बाजार में मौजूद बाकी इलेक्ट्रिक लग्जरी कार की जगह सी लायन 7 एक बेहतर चॉइस हो सकती है क्या, तो उसका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड बने बेल आइकन को प्रेस करना भूलेगा नहीं। सो चलिए हाजी को बुला लेते हैं। हेलो हाजी। हाय सोनम, हाय ऑडियंस। सो हाजी, सबसे पहला सवाल, सी लायन को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वेल, BYD जानी जाती है अपने जो ओशन सेंट्रिक नेम्स के लिए, जैसे सील है, करेक्ट। एटो है। वैसे ही सी लायन एक सी मैमल है, तो सी लायन ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम, BYD सी लायन 7। करेक्ट। लेकिन ये मेरा पहला सवाल उन 5 सवालों में नहीं था हाजी। तो मैं सबसे पहले आपके इसके लुक के बारे में आपसे आपका व्यू जानना चाहती हूँ कि आपको ये देखने में कैसी लगी? वेल, ओवरऑल डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी बड़ी है, इस 4.7 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ है। व्हील बेस बहुत अच्छा है। एंड रही बात डिज़ाइन की, तो अगेन जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि ओशन सीरीज़ एक BYD से बुलाता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सी मैमल्स या सी एनिमल्स से रिलेट की जाती है। जैसे सील गाड़ी थी, एटो 3, तो ये भी वैसे ही है जो सी मैमल है, सी लायन, उसके जैसे उसका फेस है। डिज़ाइन वाइज कूपे स्ट्रक्चर है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। लगता ही नहीं कि एक 40-50 लाख वाली, 50 लाख के आसपास वाली गाड़ी है। फील्स मोर प्रीमियम। इनफैक्ट लुक में आप देखोगे तो आपको फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स है, अलॉय व्हील्स 20 इंच है जो टॉप स्पेक, व्हिच लुक्स वेरी नाइस। सो यस, ओवरऑल इट इज़ अ वेरी स्पेक्टेकुलर लुकिंग कार, बहुत अच्छी दिखती है। एंड इंटीरियर भी जितना मैंने देखा है मुझे लग रहा है कि ये इंटीरियर में भी बहुत प्लश लुकिंग है। आप चाहे स्क्रीन ले लीजिए, डैशबोर्ड में आपको 5 एलिमेंट्स मिल जाते हैं देखने के लिए। उसका जो सेंटर कंसोल सिस्टम है वो सारा कुछ काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। एंड आई थिंक ये एक बड़ी वजह है कि लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हमें प्रीमियम लग्जरी ईवीज़ लेनी चाहिए या फिर हमें सी लाइन की ओर जाना चाहिए। सो अगर आप देखो, यूजुअली जैसे एटो 3 है, उसका डिज़ाइन और इंटीरियर काफ़ी क्वर्की है। जैसे गिटार कुछ एलिमेंट्स दे दिए, मसल्स वाले कुछ एलिमेंट्स दे दिए। इनफैक्ट सी लायन 7 आप देखोगे तो आपको फील होता है, अगर आप लोगो हटा दो तो एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज जर्मन SUV है। उसका जो इंटीरियर, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इवन द रूफ लाइनिंग, इट्स सो प्रीमियम। तो आप बता सकते हो कि हाँ, ये एक महंगी गाड़ी, आपको फील ज़रूर होगा जहाँ भी आप हाथ रखो गाड़ी में, इट्स सॉफ्ट टच मटेरियल। तो इन जनरल आपको लगता है कि एक हाँ, महंगी गाड़ी है, जो आपने इतना इन्वेस्ट किया, इट इज़ वर्थ इट। एंड BYD का आई थिंक जो उनकी बाकी कार्स में भी आता है 15.2 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो रोटेटेबल है, इसमें भी दिया। दिस वन इज बिगर, ये थोड़ी बड़ी है, 15.6 इंच, और ये रोटेट आप कर सकते हो। काफ़ी फ्लूइड है, एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ है इसके। हमारे लैपटॉप जितनी स्क्रीन आई है इसकी। सो हाजी, इससे मुझे रियलाइज हुआ है कि हमने पहले भी ईवीज पर ही बात की है हर बार ईवी का, इनफैक्ट इससे पहले भी हम E-Max 7 के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, जो BYD की गाड़ी है। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हाजी, सेकंड सवाल पर आते हैं। ये हमने लुक की बात कर ली, अब तो मेरे ख्याल से लोगों ने इसे सड़कों पर देख भी लिया होगा, आप टेस्ट ड्राइव लेकर भी जान सकते हैं इसके लुक के बारे में, तो हम ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं जाते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका परफॉर्मेंस, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस, जिसके लिए आप चेन्नई गए हुए थे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमारे व्यूवर्स को बताइए क्या वो एक इलेक्ट्रिक कार के साथ खुश रह पाएंगे परफॉर्मेंस को भी लेकर? राइट। सो
सो सबसे पहले तो थोड़ा स्पेसिफिकेशंस की बात कर लूँ। इसमें आपको एक ही बैटरी पैक मिलता है, 2 वेरिएंट्स है, 82.56 किलोवाट और दोनों वेरिएंट्स में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है। सो जो वेरिएंट हमें मिला था चलाने के लिए वो टॉप ऑफ द लाइन था परफॉर्मेंस वेरिएंट, और जैसे नाम में ही परफॉर्मेंस है, आपको क्लोज टू 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 600 bhp का पावर है टॉप स्पेक में, विच इज़ मैसिव। अगर देखो आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। इनफैक्ट हमने 0 to 100 ट्राई किया, इट वाज अंडर 4.5 सेकेंड। जो क्लेम करते हैं उससे भी थोड़ा सा हमने अच्छे से उसको अचीव कर लिया। एंड रही बात फील उसका चलाने में कैसा है, जो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, जो अगेन परफॉर्मेंस वेरिएंट है, वो काफ़ी स्टेबल फील होती है रोड पे। स्टीयरिंग उसका बहुत लाइट है। अगेन स्टीयरिंग में भी आपको 2 मोड्स देखने मिलता है, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। एंड नॉट जस्ट दैट, ब्रेकिंग में भी आपको कंफर्ट और स्पोर्ट है। सो जो स्पोर्ट मोड है उसमें ब्रेकिंग आपका प्रोग्रेसिव आपको कंफर्ट में मिलेगा। स्पोर्ट में ब्रेक बाइट बढ़ जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करके आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। सो ऐसा नहीं कि आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड रही बात ड्राइविंग फील की, तो इट फील्स वेरी प्लांटेड। आपको रोड पर बहुत पकड़ के चलती है गाड़ी। आपको जो ओवरऑल विजिबिलिटी है उस पर मैं आपको एंड में बताऊँगी कि ऐसे ये ठीक भी और नहीं भी है, बट ओवरऑल एटलीस्ट जो फ्रंट विजिबिलिटी इट इज़ गुड। एडास कम्प्लीटली अच्छे से वर्क करता है। इनफैक्ट इसका जो एडास है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर बाइक भी जा रही है वो भी आपको दिखाई देगी, कार जा रही है, ट्रक जा रही है, वो रिकॉग्नाइज करता है। एंड इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। ऐसे फीचर है जो आपको डेली आप लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आपको इसमें ड्राइवर फटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। कैमरा है ए पिलर पर, वो आपको नोटिस करेगा। इवन आपने सनग्लासेस पहने हैं तो भी आपके आइज डिटेक्ट करेगा, वो देखेगा कि आपका फोकस है या नहीं रोड पर। सो ये सस्पेंशन सिस्टम है, इसका जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है, इट फील्स वेरी प्रीमियम। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ऐसा ब्रांड चला रहे हो जो इतना नामचीन नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में। क्योंकि बाहर BYD इज़ वेरी पॉपुलर, एटलीस्ट इंडिया में इट इज़ नॉट एज पॉपुलर एज मर्सिडीज और BMW, बट यस, तो वो एक फील है कि एक प्रीमियम गाड़ी है, चलाने में भी वैसी है। प्रैक्टिकलिटी कह लो, स्पेस कह लो, जो अर्गोनॉमिक्स है गाड़ी के, वो बहुत अच्छे हैं। सो जब आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हो, रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पे देखा कि ये टेस्ला को बीट कर सकती है, इतनी कैपेबिलिटीज़ है। सो डिड यू फील, हम ऑब्वियसली आपने टेस्ला अभी तक नहीं चलाई है, बट आपको लगता है कि पावर फिगर्स को देख लें या हम EV6 से इसको कंपेयर कर लें या हम BMW की iX से इसको कंपेयर कर लें, iX1 से, लॉन्ग व्हील बेसिस। सो आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस में बीट कर रही है बाकियों को? अगर कंपेयर टू iX1 तो परफॉर्मेंस वाइज तो इज़ बेटर है। रही बात ब्रांड इमेज है, वो है तो डेफिनेटली, जैसे हम जैसे लोग हैं या जो इन जनरल लोग होते हैं, उनका एक परसेप्शन होता है कि अगर मैं 50 लाख दे ही रहा हूँ तो वाई नॉट गो फॉर अ लग्जरी ब्रांड, जैसे BMW है या मर्सिडीज़ है, इवन हुंडई फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। जो आयोनिक 5 है, इट इज़ अ वेरी गुड कार। बट अगेन आप अगर उस सेंस में देखो कि फीचर्स कंपेयर करो, परफॉर्मेंस कंपेयर करो, साइज स्पेस कंपेयर करो, तो BYD डेफिनेटली आपको एक बेटर ऑप्शन फील होगी। सो वी कैन से दैट कि टेस्ला तो अभी बहुत वक्त है इंडिया में आने में, आप BYD C-Line 7 चलाकर ज़रूर देख सकते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि बाहर के मार्केट में इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। सो हाजी, मेरा तीसरा सवाल आपसे है, हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली, तो रेंज जो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है जब आप एक EV की बात कर रहे हो, तो इसकी रेंज कैसी है? आई थिंक क्लेम इनका 567 to 542 है दोनों वेरिएंट्स में, बट रियल वर्ल्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो BYD इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे अपना जो बैटरी टेक है इतना नामचीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो ब्लेड बैटरी है, अब उसको और भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, और ये बैटरी पैक इतना एफिशिएंट है, इतना टाइटली पैक्ड है कि आप ज़्यादा सेल्स और बैटरी पैक कर दिया उन्होंने, तो इससे आपको रेंज एफिशिएंसी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है। सो ओवरऑल हमने जितना नोटिस किया, जो हमने 200-300 किलोमीटर चलाए पूरे दिन में, सो जितना वो क्लेम करते हैं उतना ऑलमोस्ट आप इससे ले सकते हैं। जैसे 550 अगर मैं बोलूँ कि रियल वर्ल्ड अगर हम देखें तो 480-500 तक आप इजीली ले सकते हैं टॉप स्पेक्स, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। करेक्ट। सो आई थिंक हाजी, ये भी हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि इसमें आपको C2B यानी सेल टू बॉडी बैटरी टेक्नोलॉजी मिलती है, जो आपने कहा ब्लेड टेक्नोलॉजी है। सो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि कार की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, साथ ही रेंज में। आई थिंक एक बड़ी वजह है कि उनकी रेंज जितनी वो क्लेम कर रहे हैं उसका 90% तक शायद अचीव कर पाए। मे बी हमारे पास जब कार आएगी हम उसे टेस्ट करेंगे और आप उसके फिगर्स जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। सो हाजी, ये बात कर ली हमने बैटरी की। सो हाजी, अब मैं जो सवाल करने जा रही हूँ, यूजुअली मैं वो आखिर में पूछती हूँ हर वीडियो में, लेकिन आपसे पहले पूछ रही हूँ क्योंकि इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल। आई नो आप जो सवाल पूछ रहे हो प्रोज एंड कॉन्स हो सकता है। करेक्ट। तो C-Line 7 के बारे में आपको 2 बातें ऐसी बतानी जो आपको बहुत पसंद आई है, और 2 बातें जो आपको लगता है इस प्राइस पॉइंट पे BYD और बेहतर कर सकती थी। ओके, सो पहले मैं पॉजिटिव से ही स्टार्ट करूँगा ऑफ कोर्स। एक तो है परफॉर्मेंस। आई मीन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो गाड़ी चलाने में बहुत इंटरेस्टेड हो,
बट आपको इलेक्ट्रिक लेना है, एनवायरमेंटली सोचना है, इन जनरल आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए। सो ये बजट रेंज में आपको इतनी बेहतर परफॉर्मेंस वाली और कोई गाड़ी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द सील। अगर आप यहाँ पे वही आ जाता है कि बॉडी टाइप आपको कैसा चाहिए। अगर आपको सेडान चाहिए तो सील की तरफ जा सकते हैं, एसयूवी चाहिए, क्रॉसओवर चाहिए तो सी लायन 7 एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड पॉजिटिव ये है कि फीचर्स, आई मीन आपको एडास मिल रहा है, पैनोरामिक ग्लास रूफ है, ऐसे फीचर्स है जो आपको और कोई गाड़ी नहीं दे रही है प्राइस रेंज में। और सबसे अच्छी बात है आपको दोनों वेरिएंट्स में सेम फीचर्स हैं। तो अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, इनफैक्ट आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, तो आप लोअर वेरिएंट ले सकते हैं जो 49 एक्स शोरूम है। और रही बात अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, तो आप जो टॉप स्पेक है वो ले सकते हैं जिसमें 6 लाख का अंतर आ जाता है। और आपको फीचर के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव है जो और भी ब्रांड्स को लेना चाहिए। एंड रही बात नेगेटिव्स की, तो देखिए चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है, फ्रंट विजिबिलिटी इज़ एक्सीलेंट, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रियर विजिबिलिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि कूपे स्टाइलिंग है इसकी। यस, बट स्पेस में कोई कमी नहीं है। रियर सीट इज़ एज स्पेशियस जो आप नॉर्मल एसयूवी में वाज अबाउट टू आस्क कि कूपे स्टाइलिंग में जो यूजुअली प्रॉब्लम आता है रियर सीट में हेडरूम का। नहीं, आई एम ऑलमोस्ट 6 फीट, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मेरा हेडरूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट, कुछ भी इशू आपको नहीं है रियर सीट में। 3 लोग आराम से बैठ सकता है। तो ये एक पहला कौन है। सेकंड ये है कि 50 लाख या 55 लाख टॉप स्पेक के लिए एक छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इतना पैसा दे रहे हो, अब ये जनरल मेंटालिटी है कि क्यों हम लग्जरी ब्रांड ना ले, क्योंकि अभी BMW ने iX1 लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च कर दिया 49 लाख के आसपास, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। हाँ, थोड़े बहुत फीचर्स कम मिलेंगे आपको, रेंज थोड़ा सा कम मिलेगा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मिलेगा, बट आप देखोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस जो मिलेगा कि BMW की आप गाड़ी ओन कर रहे हो। इसके अलावा सर्विस सेंटर की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, शोरूम्स की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको रोक सकता है। बट अगर आप एक इन्फॉर्म्ड बायर हो, आपको पता है कि ग्लोबली क्या ब्रांड्स चल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अगर आप सी लायन 7 को एक बार टेस्ट ड्राइव लोगे तो आप बिल्कुल इसके अलावा और कुछ देखोगे नहीं। सो हाँ जी, आपने ब्रांड की जब बात की तो एक और पर्सपेक्टिव इसमें ये भी हो सकता है कि लोग चाहते हैं कि सड़क पर कुछ अलग नज़र आए। तो ये रेयर है कि BYD की कार्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, तो हो सकता है आपका रोड प्रेजेंस और इन्हेंस हो जाए। 100%। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि आपके पक्ष में भी काम कर जाए, राइट। आप सीट की बात कर रहे थे, तो आगे मेरे ख्याल से इसमें बकेट सीट्स जैसा फील मिलता है। स्पोर्टी सीट्स, स्पोर्टी सीट्स है, तो वो कैसे आपको कंफर्टेबल लगी? आपको वो रेस कार वाली फीलिंग आ रही थी उसमें बैठने के बाद? तो इसका जो सीट डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। सपोर्ट कह लो, लंबा सपोर्ट कह लो, थाई सपोर्ट कह लो, आपको होल्ड करके रखते हैं। इवन आप कॉर्नर्स पे बहुत हाई स्पीड पे जा रहे हो, इट होल्ड्स यू प्रॉपर्ली इन द प्लेस। कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड सीट्स है, एडजस्टेबल है, तो आई डोंट थिंक सो कोई इशू है सीट्स को लेकर। जी, और आखिर में हाजी आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो चर्चा है कि लग्जरी कार्स की जगह, जैसे अभी हमने बात की BMW की आप कार्स ले सकते हो, आप मर्सिडीज़ की भी कोई कार ले सकते हो। इसमें EQS तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन उससे लोअर रेंज में भी आप जा सकते हो। या आप EV6 जो ऑलरेडी मार्केट में किया ने एक एस्टेब्लिश कर लिया है खुद को, उस ओर भी जा सकते हो। कम बजट में आपको MG ZS EV भी मिल जाएगी ठीक ठाक फीचर्स के साथ। उन सारी भीड़ में आपको क्यों लगता है कि सी लायन 7 अपनी एक अलग पहचान रखती है और उसके लिए इंडियन मार्केट में एक ऑडियंस है या बायर्स हैं कह सकते हैं? सो सोनम, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। अभी BYD इंडिया में उतनी गाड़ियाँ नहीं उनकी, बट इंटरनेशनली इनफैक्ट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं चाइनीज़ मार्केट में, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो अगर आप उस सेंस में देखो, जो प्राइस पॉइंट है और जो प्रोडक्ट है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। आप अगर बैच के पीछे जा रहे हो, आप ब्रांड के पीछे जा रहे हो, इनफैक्ट आप एक प्रोडक्ट को अगर देखोगे जैसे वो प्रोडक्ट है, सो एक प्रीमियम प्रोडक्ट 100% है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो, स्पेसिफिकेशन हो, परफॉर्मेंस हो, फीचर्स हो। आपको इसके अलावा और चाहिए क्या एक्सेप्ट फॉर द ब्रांड वैल्यू, जो आप डेफिनेटली BYD इज़ ग्रोइंग। उन्होंने अभी ऑलमोस्ट 1000 बुकिंग्स ले ली है सी लायन 7 की, कि लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो आई थिंक सो परसेप्शन बहुत जल्द चेंज होगा, नॉट जस्ट फॉर BYD, और भी ब्रांड्स है जैसे विनफास्ट आने वाला है इंडिया में। करेक्ट। तो ये सब ब्रांड जब आएंगे तो लोगों को पता चले हाँ बाहर भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, जो प्रीमियम है, और आपको मेंटालिटी ज़रूर चेंज कर सकता है कि परसेप्शन जो है कि ब्रांड वैल्यू का वो ज़रूर चेंज होगा। सो आई थिंक हाजी BYD भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इंडियन मार्केट है उसके लिए, क्योंकि चाइना के बाद सबसे पहले उन्होंने भारतीय बाज़ार में ही सी लायन 7 को उतारा था। तो आपको सी लायन 7 कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली वो भी हमें बताइए, हमें जानकर बेहद खुशी होगी। अगर सी लायन 7 से जुड़े आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम यहाँ नहीं दे पाए हैं, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और उनका जवाब हम जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया हाजी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।